सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जैसे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की हम क्लास में क्लास 12 का जो प्रश्नावली 7.2 है उसके क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे, क्योंकि पहले के क्लास में हमने 1 से लेकर 6 तक के प्रश्न को सॉल्व कर दिया है। ठीक है बाबू? तो 7 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इस क्लास का और 7 नंबर मतलब प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन। ठीक है, तो 7 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है आप देख सकते हैं। ठीक है, 7 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है कि इंटीग्रल्स, ठीक है, आई बराबर इंटीग्रल्स एक्स इंटू अंडर रूट एक्स प्लस टू, ठीक है, और डी एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन है ये एक बार मानने पर आधारित है। हमने आपको बता दिया है कि प्रतिस्थापन विधि में दो टाइप हैं। पहला टाइप है एक बार मानने पर आधारित प्रश्न, और दूसरा जो टाइप है दो बार मानने पर आधारित प्रश्न। तो जो प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन है वो एक बार मानने पर आधारित प्रश्न है, और प्रश्नावली 7.3 के जो क्वेश्चन है वो दो बार मानने पर आधारित प्रश्न है। तो आइए इसको हम सबसे पहले मानेंगे और मानकर सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये वाला जो टर्म आपको दिख रहा है अंडर रूट एक्स प्लस टू, इसी को आपको मानना है। एक्स वाई जेड कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे माना, क्या बाबू? यहाँ आप लिखेंगे माना। तो हमने यहाँ लिख दिया माना। उसके बाद आपको जो ये x प्लस टू वाला टर्म दिख रहा है इसी को आपको मानना है, तो ये हम z मान ले रहे हैं। ठीक है, तो अंडर रूट एक्स प्लस टू को हमने क्या मान लिया? z मान लिया। उसके बाद आप इसका करेंगे अवकलन। तो यहाँ हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, यानी इसका आप क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए आपको x प्लस टू मानी की मानना है, तो जब x प्लस टू का आप अवकलन करेंगे तो यहां हो जाएगा dx बटे में dx, ठीक है, और प्लस dx, ठीक है, यहाँ हो गया। अब देखिए dz बटे में dx हो गया। तो देखिए x का क्या होता है? अवकलन 1 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस, अब देखिए अचर है 2, तो 2 का हो जाएगा 0 और बराबर में हो जाएगा dz बटे में dx। ठीक है बाबू, तो देखिए इसका कोई वैल्यू नहीं है, 1 दिख रहा है। अब देखिए dz बटे में dx हो गया। जब आप क्रॉसिंग गुना करेंगे तो ये जो dx दिख रहा है ये यहाँ आ जाएगा, यानी कि dx बराबर में dz हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो dx का मान है वो dz के बराबर है। तो देखिए हमको करना कुछ नहीं है, यहाँ से सबसे पहले आप x का मान निकालेंगे। तो देखिए x का जब आप मान निकालेंगे तो यहाँ से देखिए z है और ये यहाँ x प्लस टू यहाँ z है, तो आप x बराबर आप लिखेंगे z माइनस टू, क्योंकि ये दो आपको दिख रहा है ये बराबर के इस साइड अगर पॉजिटिव में है और बराबर के जब उस साइड जाएगा तो ये निगेटिव टर्म हो जाएगा। तो यहाँ से आपने x का मान निकाल लिया। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बाबू? आई बराबर इंटीग्रल्स x इंटू अंडर रूट एक्स प्लस टू और dx, ठीक है। तो देखिए आपने x का मान कितना निकाला है बाबू? z माइनस टू, यहाँ लिखेंगे z माइनस टू इंटू, अब देखिए x प्लस टू को आपने क्या माना है? x प्लस टू को आपने माना है z, तो इसके बदले में लिखते हैं अंडर रूट z, और देखिए dx बराबर है dz, तो यहाँ लिखेंगे dz। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए अगला टर्म, यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ z माइनस टू का z माइनस टू हम लिख दिए। अब आप जब घात घातांक का नियम पढ़े होंगे तो वहां आपको ये बताया गया होगा कि कोई भी फंक्शन अगर रूट में है और रूट आप हटाना चाहते हैं तो आप उस रूट की बदौलत यानी कि उसके पावर में 1/2 लिखेंगे। तो हमने यहाँ इसके पावर में 1/2 लिख दिया। अब देखिए आगे की प्रक्रिया क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ भी z है और यहाँ भी z है, तो क्या करेंगे आप? इस z में z से गुना करेंगे एक बार, फिर आप z में इस 2 से गुना करेंगे। तो चलिए हम गुना करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, जब z में आप गुना करेंगे z से, ठीक है, तो आप जब घात घातांक का नियम उस पढ़ेंगे उसमें आपको ये बताया गया होगा कि जब कोई मतलब कि अगर फंक्शन दिया है और उसका जो पावर है वो अलग है और फंक्शन सेम है तो उसके पावर को जोड़ दिया जाता है। तो अब देखिए यहाँ है z और इंटू जेड के पावर 1/2 और माइनस यहाँ क्या है बाबू? 2 जेड के पावर 1/2 और यहाँ दिया है dz। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये दोनों का यानी कि ये वाला जो टर्म है ये सेम है,
और इसका पावर को आप जोड़ देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, जेड के पावर यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब एक है, तो एक में आप 1/2 जोड़ेंगे, देखिए माइनस। अब देखिए यहाँ से हम इसको पार्ट बाई पार्ट में तोड़ देंगे, तो यहाँ इस 2 को आप बाहर करेंगे, उसके बाद जेड के पावर 1/2 और यहाँ भी डी जेड रहेगा और यहाँ भी डी जेड रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो जेड के पावर 1 में आप आधा जोड़ेंगे तो 1.5 हो जाएगा। 1.5 का मतलब कि आप इसको 3/2 लिखेंगे, तो 3/2 और डी जेड हो गया माइनस। अब देखिए यहाँ 2 है तो 2 लिख दिए, उसके बाद जेड के पावर 1/2 और डी जेड। अब यहाँ से आप आसानी पूर्वक इसका इंटीग्रेटिंग कर सकते हैं क्योंकि ये x के पावर n पर हो गया। तो x के पावर n का नियम कहता है कि x के पावर n+1 और बटे में n+1, तो यही नियम यहाँ भी लागू होगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू z, बहुत बच्चे यहाँ x लिख देंगे तो उस के कारण आपका 1 नंबर काट ले जाए, क्योंकि ये जो फंक्शन दिया गया है ये z के फॉर्म में दिया है और आप x यहाँ लिखते हैं तो उसके चलते आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ y रहेगा तो y के फॉर्म में करेंगे, अगर यहाँ x रहेगा तो x के फॉर्म में करेंगे, लेकिन यहाँ z दिया गया है तो हम z के फॉर्म में करेंगे। अब देखिए इसका पावर यानी कि 3/2 है, तो 3/2 और +1 कर देना है, तो नीचे भी 3/2 और +1 हो जाएगा माइनस। अब देखिए 2 है तो 2 लिखेंगे, जेड के पावर 1/2 +1 और बटे में 1/2 +1 और यहाँ +c, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए बाबू 3/2 का मतलब होता है 1.5 और 1.5 में जब आप 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा 2.5, तो 2.5 को हम लिखते हैं 5/2, ठीक है, 5/2, तो नीचे भी क्या रहेगा 5/2, तो नीचे 5/2 हो गया माइनस। अब देखिए यहाँ 2 है और जेड, अभी हमने यहाँ आपको जोड़ के बताया कि 1 में जब आप 1/2 को जोड़िएगा तो 3/2 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 3/2 और नीचे भी 3/2 और प्लस में सी, तो समझ में आया। अब देखिए ये जो नीचे वाला टर्म है इसको आप ऊपर ले जाइएगा तो ये पलट जाएगा, यानी कि 5/2 है तो 2/5 हो जाएगा, और यहाँ आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ जेड, यानी कि आपको जेड का मान पुट कर देना है, पुट द वैल्यू ऑफ जेड। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 2/5 और जेड का मान क्या है x+2 और यहाँ देखिए 5/2, ठीक है, माइनस। अब देखिए ये भी ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, तो 2 गुने 2/3, ठीक है, उसके बाद x+2 के पावर 3/2, तो आप चाहेंगे तो इन दोनों में गुना भी कर सकते हैं, तो ये 4/3 हो जाएगा, तो यहाँ हम गुना करके लिखते हैं 4/3 और लास्ट में अब प्लस सी। तो इतना ही आंसर दिया होगा, बुक में आप मिला सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बाबू। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, 8 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्लास का दूसरा क्वेश्चन और प्रश्नावली का 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है आई बराबर, ठीक है, आई बराबर इंटीग्रल्स x इंटू √1 + 2x² और dx, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, और इसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे ये कि लिखेंगे माना, यहाँ आप लिखेंगे बाबू माना, और ये वाला जो टर्म है इसको आप z मानेंगे या y मानेंगे, कुछ भी मान सकते हैं अपने अनुसार। तो हमको ये मानना है 1 + 2x² को हम जैसे मान लेते हैं बाबू y, ठीक है। बहुत बच्चे सोचेंगे कि हर क्वेश्चन में आप z मान रहे हैं, यानी कि आप y क्यों नहीं मान रहे हैं, तो हम y मान लेते हैं। y मानने के पश्चात हम आपको बताए हैं कि आपको करना है डिफरेंशिएशन, तो यहाँ आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा d1/dx, ठीक है, प्लस देखिए यहाँ जो 2 है तो अचर है, तो अचर को आप बाहर करके तब डिफरेंशिएशन किया जाता है, आपको मालूम होगा। तो 2 को हम बाहर करते हैं और यहाँ हो जाएगा dx²/dx, ठीक है, और बराबर में dy/dx, ठीक है। तो देखिए अचर का जो dc होता है 0 प्लस यहाँ 2 और इंटू, देखिए ये नीचे आएगा, यानी कि dc करने का नियम ये है x के पावर n रहेगा
और इसका डीसी करना है तो इसका नियम है एक nx के पावर n-1, ठीक है। यानी कि जो ऊपर रहेगा वो नीचे आएगा और x, ठीक है, और दो में से एक जाएगा तो एक होगा, एक को नहीं लिखा जाएगा, ठीक है बाबू। अब देखिए यहाँ हो जाएगा dy बटे में dx, ठीक है, तो जीरो का कोई महत्व नहीं है, तो यहाँ देखिए 2 इंटू 2x तो 4x हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा dy बटे में dx, ठीक है। अब देखिए आप dy यानी कि जो यहाँ dx है इसको आप यहाँ भेज देंगे तो dx बराबर हो जाएगा dy बटे में 4x, ठीक है। तो यहाँ आपने dx का मान निकाल लिया, तो आप यहाँ लिखेंगे समीकरण 2, ठीक है, और इसको आप समीकरण 1 भी मान सकते हैं, या आप इतना ना लिखकर यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन दिया है उसको आप नोट करेंगे। क्वेश्चन है आई बराबर इंटीग्रल्स x इंटू अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर और dx, ठीक है बाबू। अब देखिए आपने इसके बदले में y माना है, तो हम यहाँ लिखेंगे इंटीग्रल्स x इंटू अंडर रूट y इंटू, अब देखिए आप dx का मान इतना के इतना है बाबू, और dy बटे में 4x आया है, तो यहाँ आप नोट करेंगे dy बटे में 4x, देखिए x से x कट जाएगा और 1/4 को आप बाहर कर देंगे तो 1/4 हो गया बाहर, इंटीग्रल्स अंडर रूट y और dy। अब आगे की प्रक्रिया देखिए, अब देखिए आप y को जब रूट हटाना होगा तो y यानी कि पावर में 1/2 लिख देंगे, घातांक का नियम है ये, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 इंटीग्रल्स y के पावर 1/2 और dy, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से आप आसानी पूर्वक इसका करेंगे इंटीग्रेटिंग, तो यहाँ हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। हमने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि जिस फॉर्म में ये दिया रहेगा उसी फॉर्म में आपको इंटीग्रल्स करना है, चाहे डिफरेंशिएशन करना है। अब देखिए बाबू जब आप इसका करेंगे तो 1/4 तो है ही, अब देखिए y के पावर 1/2 और प्लस में 1 हो जाएगा, और नीचे भी 1/2 और प्लस में 1 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा बाबू, प्लस में c हो जाएगा। अब आप यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y, यानी कि आप यहाँ y का मान पुट करेंगे तो y का मान आपने 1 प्लस 2x स्क्वायर लिया है, तो 1 प्लस 2x स्क्वायर के पावर, अब देखिए 1/2 में आप एक जोड़िएगा तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है, 3/2 और नीचे भी बाबू 3/2 और प्लस में c। उसके बाद देखिए जब आप इस बट्टे वाले को ऊपर भेजिएगा तो ये पलट जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1/4 तो आगे से है ही, अब ये 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा, इंटू 1 प्लस 2x स्क्वायर की पावर 3/2 और प्लस में c। अब देखिए 2 से 4 कट जाएगा, कितने बार में, 2 बार में, तो आंसर होगा 1/6 इंटू 1 प्लस 2x स्क्वायर इंटू के पावर 3/2 प्लस में c। यही इसका आंसर किताब में भी दिया होगा, आप चाहे तो मिला सकते हैं, और हमें पूरा उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्योंकि अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, उससे पहले इसे हम मिटा देते हैं। अब देखिए बाबू 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन है आई बराबर इंटीग्रल्स 4x प्लस 2, ठीक है, इंटू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और dx, ठीक है। ये 9 नंबर क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। तो देखिए बाबू करना कुछ नहीं है, हर क्वेश्चन में आपको एक टर्म को मानकर उसका डीसी करना होगा, तो यहां हम भी लिखेंगे माना, ठीक है, माना। सबसे पहले आप मान करना, आप यहाँ एक चीज कॉमन देखिए, अगर आप इसमें से 2 कॉमन करते हैं तो यहाँ 2x प्लस 1 बचेगा, और इसको मानकर जब डीसी करेंगे तो 2x प्लस 1 आ जाएगा। तो क्यों ना हम इसमें से पहले 2 को कॉमन करते हैं, तो आप जब 2 कॉमन कीजिएगा तो यहाँ बचेगा बाबू 2x प्लस 1, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x
+1 और dx, ठीक है बाबू। अब देखिए ये दो जो है एक अचर संख्या है, तो इसको हम बाहर करेंगे, तो बाहर होने के पश्चात देखिए बचेगा 2x प्लस 1 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और dx, ठीक है। अब आप यहां से इसको मानेंगे, यानी कि ये जो हमने माना पहले लिखा, यहाँ आप नहीं लिखेंगे, सबसे पहले कॉमन करेंगे। अब यहाँ आप लिखेंगे माना, ठीक है बाबू, माना, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू आप y भी मान सकते हैं। हमने पहले यानी कि जो क्वेश्चन बताया था उसमें z मान रहे थे, तो बहुत बच्चे सोचेंगे कि केवल z ही मानना है, नहीं आप कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने देखिए y मान लिया, उसके बाद आप यहाँ करेंगे डिफरेंशिएशन, तो यहाँ हम करते हैं इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो जो बच्चे अवकलन अच्छी तरह पढ़े होंगे वो डायरेक्टली इसका अवकलन कर लेंगे, और जो बच्चे यानी कि थोड़ा सा यानी कि उनका स्लो है डिफरेंशिएशन करने का, तो यहाँ आप यहाँ देखिए डी एक्स स्क्वायर बटे में डी एक्स, ठीक है, प्लस d2x बटे में dx प्लस d1 बटे में dx, ठीक है, बराबर dy बटे में dx। इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2x प्लस, और इसका हो जाएगा बाबू 2, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए प्लस इसका हो जाएगा 0 और इक्वल टू dy बटे में dx, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए सॉरी, क्वेश्चन में यहाँ केवल x दिया है, हम 2 लिख दिए हैं, यहाँ केवल x दिया है तो यहाँ केवल x लिखा जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा, ठीक है, 1, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 1 बराबर dy बटे में dx। तो देखिए dx का मान हमें यानी dx का मान निकालना है, तो dx को आप यहाँ भेजेंगे तो dx बराबर हो जाएगा dy बटे में 2x प्लस 1, यानी ये dx का मान आ गया। अब यहाँ आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन है i बराबर इंटीग्रल। अब आप ये वाला नहीं लिखेंगे, यानी कि आप इसको सरलतम रूप में करके जो प्राप्त किए हैं उस वाले टर्म को लिखेंगे, यानी कि ये वाला टर्म लिखा जाएगा। क्यों ये वाला टर्म लिखा जाएगा, यहां से हमने 2 कॉमन किया और फिर उसके बाद 2 को हमने बाहर निकाला, तो सरलतम रूप ये ना हुआ जी, तो यही वाला टर्म यहाँ लिखा जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 बाहर है, उसके बाद 2x प्लस 1 है इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और dx है, ठीक है। जो क्वेश्चन दिया है उसको हमने लिख दिया, यानी कि इसको हम सरलतम रूप में यानी कि फिर अगर कैलकुलेशन करते हैं तो फिर वही प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ हम 2 का 2 लिखते हैं और इंटू 2x प्लस 1 का 2x प्लस 1 लिख दिए। अब देखिए हमने इसको माना है y, तो इसके बदले हम लिखेंगे अंडर रूट और इसके बदले लिखेंगे y इंटू, अब देखिए बाबू आप यहाँ dx का मान कितना प्राप्त किए हैं, dy बटे में 2x प्लस 1, तो यहाँ हम लिखेंगे बाबू dy बटे में 2x प्लस 1। अब देखिए बाबू यहाँ भी 2x प्लस 1 है और यहाँ भी 2x प्लस 1 है, तो ये दोनों कट जाएगा, तो इसको हम काट देते हैं, तो बचेगा 2 इंटू, अब देखिए हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि अगर रूट के बदले आपको यानी कि कोई अलग सा तरीका लिखना होगा, तो रूट के बदले आप लिख सकते हैं पावर में 1/2 और dy, ठीक है। यानी कि ये घात घातांक का नियम है, अगर कोई फंक्शन रूट में है और रूट आप हटाना चाहते हैं तो उसके बदले में आप उसके पावर में 1/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप आसानीपूर्वक इंटीग्रेटिंग करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 का 2 हो गया, अब y के पावर 1/2 प्लस 1 और नीचे भी बाबू 1/2 प्लस 1, ठीक है। उसके बाद प्लस यहाँ लिखेंगे, उसके बाद का जो प्रोसेस है हम लिखेंगे बाबू पुट द वैल्यू ऑफ y। तो आपने y का मान कितना माना है, y का मान आपने माना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो यहाँ देखिए यहाँ 2 का 2 हो गया, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखिए 1/2 में जब 1 जोड़ेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है।
और नीचे भी 3/2 और प्लस में सी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए जो 3/2 है इसको आप जो ऊपर ले जाइएगा ना बाबू तो ये पलट जाएगा, यानी कि 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 यानी कि 2/3 यहाँ है और 2 है, तो गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4/3 है। जो बच्चे समझदार हैं वो डायरेक्टली गुना करके लिख देंगे 4/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के पावर 3/2 और प्लस सी। तो यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा और यही बुक में भी दिया होगा, आप मिला सकते हैं। तो हमें आशा है, उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन आपको हमने समझाया अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो चलिए बाबू उससे पहले इस क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं। अब देखिए 10 नंबर जो क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, ठीक है 10 नंबर क्वेश्चन बाबू देखिए दिया है आई बराबर इंटीग्रल 1/x माइनस अंडर रूट एक्स, ठीक है, और dx, ठीक है। तो अब बच्चे ये सोचेंगे कि आखिर इस हाल में कौन सा फंक्शन माना जाए कि एक का डिफरेंशिएशन करने पर दूसरा आ जाए। तो देखिए यहाँ आपको समझना है और समझदारी के साथ काम लेना है, ठीक है। करना ये है, सबसे पहले आप ये सोचिए कि इन दोनों में से क्या हम कॉमन करेंगे, ठीक है। तो जो बच्चे घात घातांक का नियम पढ़े होंगे, यानी जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, वो आसानी पूर्वक इस क्वेश्चन को बना लेंगे। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाबू। सबसे पहले आप देखिए यहाँ हम इस क्वेश्चन को ज्यों करते हैं लिखते हैं सबसे पहले x माइनस अंडर रूट एक्स और dx, ठीक है। अगर आपको ये मालूम होगा कि हम एक रूट यानी एक x के बदले 2 रूट x को गुना के संबंध में जोड़ सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ हम 1/√x इंटू रूट एक्स और माइनस रूट एक्स लिख सकते हैं। क्या यह सही है बाबू? सही है। यानी हम यहाँ एक एक्स के बदले 2 रूट के यानी 2 रूट को हम गुना के रूप में दर्शा सकते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आप यहाँ देखेंगे कि हम यहाँ से रूट एक्स को कॉमन करेंगे तो रूट एक्स कॉमन हो जाएगा बाबू, तो बचेगा क्या, देखिए यहाँ रूट एक्स कॉमन हो गया तो बचेगा रूट एक्स माइनस 1 और dx, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आप देखिए क्या आप अगर इस वाले फंक्शन को मानकर इसका डीसी करते हैं तो ये वाला कहीं ना कहीं आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे माना, ठीक है बाबू, माना। आप मानेंगे अंडर रूट एक्स माइनस 1 को आप y मान लीजिए, ठीक है। अब आप इसका करेंगे डीसी यानी कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है बाबू। तो जब आप रूट एक्स का पहले यहाँ करेंगे यानी कि डी रूट एक्स बटे में dx माइनस d1 बटे में dx बराबर में dy बटे में dx, ठीक है बाबू, इतना समझ में आ गया। अब देखिए रूट एक्स का जो डीसी होता है वो 1 बटे में 2 रूट एक्स, ठीक है, और माइनस इसका हो जाएगा 0 इक्वल टू dy बटे में dx, इतना समझ में आ गया। अब देखिए 0 का कोई महत्व नहीं है, यानी कि 0 अगर पहले हो तो इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन अगर माइनस में भी है तो उसका कोई महत्व नहीं है। मान लीजिए हम लिखेंगे 4 माइनस 0 तो इसका महत्व नहीं है, केवल 4 हो जाएगा। वहीं यहाँ लिखेंगे 0 के बाद 4 तो इसका भी कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार यहाँ भी 0 का कोई महत्व नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 1 बटे 2 रूट एक्स, ठीक है, बराबर में dy बटे में dx, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ से अब जब dx का मान निकालेंगे तो dx आएगा यहाँ, यानी कि यहाँ आ जाएगा तो dx बराबर हो जाएगा ये वाला जो 2 रूट एक्स है ये यहाँ चला जाएगा तो होगा 2 रूट एक्स इंटू डी वाई, यानी आपने यहाँ से dx का मान निकाल लिया। तो dx के मान निकालने के बाद का जो प्रोसेस है यहाँ हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसलिए लिखा जाता है कि जो क्वेश्चन है उसको आप नोट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसेस के जरिए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है आई बराबर, अब देखिए बहुत बच्चे ये वाला टर्म लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के बाद, नहीं बाबू, जो आपने क्वेश्चन को कैलकुलेशन करके सरलतम रूप में प्राप्त किया है उसको आप लिखना पड़ेगा।
तो देखिए हमने यहाँ तक यानी कि यहाँ तक हमने इसको सरलतम रूप में प्राप्त किया है। तो इस वाले टर्म को हम लिखेंगे। तो ये वाला टर्म क्या है बाबू? क्वेश्चन है 1/√x इंटू √x-1 और dx। ठीक है, अब देखिए आप dx का मान यहाँ पुट करेंगे। dx का मान कितना है? 2√x इंटू dy। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ √1/√x हो गया। अब देखिए आपने इस √x-1 के बदले y माना है। आप यहाँ देखेंगे आपने y माना है, तो इसके बदले हम लिखेंगे y। ठीक है, y लिख दिया इंटू। अब देखिए dx के बदले क्या लिखेंगे बाबू? 2√x इंटू dy। तो देखिए √x से √x कट जाएगा, यानी कि बचेगा 2/में y और dy। 2 को हम बाहर कर देंगे क्योंकि अचर है, तो 2 को जब बाहर करेंगे आप तो बचेगा 1/y और dy। तो अब यहां से आप इसका आसानी पूर्वक इंटीग्रेटिंग करेंगे, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। आपको हमने सूत्र के माध्यम से बताया होगा कि रूट यानी कि इंटीग्रल 1/x dx का होता है बाबू log x। तो देखिए चेंज कुछ नहीं हुआ है, केवल फंक्शन चेंज कर दिया गया है, यानी जहां x था वहां y है, तो जहां x है वहां y हो जाएगा। तो हो जाएगा इसका 2 log y प्लस c। ठीक है, तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं, या अगर आप समझदार हैं तो यहां आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y, यानी y का मान कितना है बाबू? y का मान है 2 log। और देखिए जब भी log के साथ कोई फंक्शन दिया रहेगा और उसका मान पुट करना होगा तो आप हमेशा मपांक में करेंगे, यानी यहाँ मपांक रहेगा और √x-1 और फिर मपांक और प्लस c। यही इसका आंसर हो जाएगा फाइनली। आप चाहे तो किताब में भी मिला सकते हैं। तो हमें पूरा आशा है, उम्मीद है कि हर एक क्वेश्चन आपको बारीकी तरह समझ में आ रहा है। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। उससे पहले हमें इसे मिटाना पड़ेगा, तो चलिए बाबू इसे हम मिटा देते हैं। अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर जो 11 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा लॉन्ग टाइप में बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है i बराबर इंटीग्रल x बटे में √x+4 और dx। ठीक है, तो यहां भी सोचने वाली बात यह है कि आखिर मानना क्या है और किस प्रकार से मानना है। यहाँ कॉमन भी कुछ नहीं होगा, तो इस सस्पेंशन में बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं या फिर आधा अधूरा बनाते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमसे जुड़ते हैं और हमारा क्लास अटेंड करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि आखिर इस में मानना क्या है, तो आपको ये वाला मानना है। तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन और उसके बाद का स्टेप लिखेंगे माना। ठीक है, और लिखेंगे x+4 बराबर, सबसे पहले आप यानी कि y मान सकते हैं, z मान सकते हैं, अल्फाबेट में जो भी आ रहा है आप कोई भी मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम y ही मानते हैं। तो y मानने हैं, उसके बाद आप करेंगे इसका अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन। तो करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बाबू, तो अब देखिए dx बटे में dx। ठीक है, और बराबर प्लस d4 बटे में dx बराबर dy बटे में dx। इतना आपको समझ में आया? अब जब x का आप करेंगे अवकलन तो 1 हो जाएगा, प्लस इसका हो जाएगा 0 बराबर में dy बटे में dx। और देखिए इसका 1 हो जाएगा बराबर में dy बटे में dx। तो जब आप यहाँ इसको लाइएगा तो dx बराबर हो जाएगा dy। इतना आपको समझ में आ गया, यानी कि जो dx का मान है वो dy के बराबर है। अब देखिए आप एक चीज और कर सकते हैं यहाँ, यानी कि आप यहाँ x का मान निकालिए। तो x का जब आप मान निकालेंगे यहां से तो x बराबर हो जाएगा y-4। ठीक है, y-4 आप x का मान निकाल लिए। अब इस y-4 का मान आप यहाँ पुट करेंगे। देखिए अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन है i बराबर इंटीग्रल x बटे में √x+4 और dx। ठीक है, तो y यानी आपने x का मान कितना निकाला y-4,
तो आप यहाँ लिखेंगे y-4, y-4, ठीक है, और बटे में अब देखिए x+4 के बदले आपने y, तो रूट वाई हो जाएगा, रूट वाई, और यहाँ हो जाएगा dy, क्योंकि dx के बराबर है dy, ठीक है। अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया कि कोई भी फंक्शन अगर रूट के अंदर है और आप रूट हटाना चाहते हैं तो इसके बदले में आप पावर में 1/2 लिखेंगे। तो यहाँ देखिए इंटीग्रल्स y-4 बटे में y के पावर 1/2 और यहाँ हो जाएगा dy, ठीक है। और घात घटांक का नियम अगर आपको अच्छी तरह पता होगा कि जब भी कोई बट्टे वाला यानी कि फंक्शन ऊपर जाता है यानी कि अंश बटे हर होता है, तो जो हर वाला होता है वो ऊपर जाएगा तो उसके पावर यानी कि निगेटिव हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा इंटीग्रल्स y-4 इंटू वाई के पावर -1/2। अगर ये ऊपर गया है तो माइनस इसका जो पावर है वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ हो जाएगा dy। उसके बाद का प्रोसेस ये है कि एक बार आप गुना करेंगे y में और एक बार आप गुना करेंगे 4 में। तो सबसे पहले हम y में गुना करते हैं, y में गुना होगा तो y इंटू वाई के पावर -1/2 और dy, ठीक है, और माइनस। अब देखिए 4 में गुना करेंगे तो 4 में गुना करेंगे तो 4 को बाहर करते हैं, उसके बाद y के पावर -1/2 और यहाँ हो जाएगा dy। तो जब भी कोई यानी कि आपको नियम पता होगा कि जब ये होता है x के पावर m इंटू x के पावर n, तो ये होता है x के पावर m प्लस n। तो क्या इसी पर आधारित ये भी है, यानी इसका भी जो ये वाला है ये सेम है, तो इसको पावर को आप जोड़ देंगे तो यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो देखिए पावर जब जुटेगा y के पावर 1 और प्लस माइनस माइनस तो -1/2 और यहाँ हो जाएगा dy -4 y के पावर -1/2 और यहाँ हो जाएगा dy, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अब देखिए बाबू, अब आप 1/2 यानी कि 1 में से जब आधा घटाइएगा तो आधा होगा, तो आंसर होगा y के पावर 1/2 और dy -4 इंटू वाई के पावर -1/2 और dy, ठीक है। अब यहां से आप इसका इंटीग्रेटिंग करेंगे यानी कि x का पावर n पर आधारित हो गया, यहाँ आप लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। तो देखिए इसमें आप 1 जोड़िएगा यानी कि 1/2 में 1 जोड़ेंगे, फिर नीचे भी 1/2 प्लस 1 और देखिए -4 इंटू वाई के पावर -1/2 और प्लस 1 और नीचे -1/2 और प्लस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ हो जाएगा प्लस c, ठीक है बाबू। अब यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y। तो देखिए यहाँ हो जाएगा y के पावर, देखिए पुट का यानी हम y का मान पुट करेंगे तो कितना है x+4, यहाँ हो जाएगा x+4 के पावर 3/2। हमने आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया है कि 1/2 में जब 1 जोड़िएगा तो 3/2 होगा और नीचे भी 3/2 रहेगा, लेकिन जब वो ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा यानी कि 2/3 हो जाएगा और देखिए माइनस, ठीक है। अब देखिए 4 इंटू x+4 के पावर, अब देखिए -1/2 और +1 जो है वो 1/2 हो जाएगा और नीचे भी 1/2 रहेगा, लेकिन जब ऊपर जाएगा तो 2/1 यानी कि 4 गुना 8 हो जाएगा और प्लस में c। यही बाबू इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमें पूरा उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो चलिए बाबू सबसे पहले इसे मिटा देते हैं। अब देखिए वो 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 12 नंबर क्वेश्चन है i बराबर इंटीग्रल्स x के पावर 3 -1 के पावर 1/3 इंटू x के पावर 5 और dx, ठीक है। तो यहाँ भी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है कि आखिर कैसे मानना है, कौन मानना है, किसका डीसी यानी किसका हम डिफरेंशियल किसका हम डीसी करेंगे तो कौन वाला टर्म आएगा, तो ऐसी बहुत सारी परेशानी होगी। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ जो क्वेश्चन दिया है उसको आप लिखिए। क्वेश्चन है इंटीग्रल्स x के पावर 3 -1 के पावर 1/3। अब देखिए इसको आपको तोड़ देना है, यानी कि आप लिखेंगे x³ इंटू x² और देखिए dx, ठीक है। इतना समझ में आया। अब आप इस वाले टर्म को मानेंगे z या y कुछ भी, तो यहाँ आप लिखेंगे माना
एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर वाई। ठीक है, तो यहां से आप क्या करेंगे बाबू, एक्स क्यूब का मान निकालेंगे, तो देखिए एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा वाई प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इसका आप डीसी करें सबसे पहले, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो डी एक्स क्यूब बटे में डी एक्स, ठीक है, माइनस डी वन बटे में डी एक्स बराबर डी वाई बटे में डी एक्स। तो इसका आप डीसी करेंगे तो 3x² माइनस 0 बराबर डी वाई बटे में डी एक्स। तो देखिए इसका कोई महत्व नहीं है, तो देखिए हो जाएगा 3x² बराबर में डी वाई बटे में डी एक्स। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए dx को आप यहाँ भेजिएगा, तो dx बराबर हो जाएगा dy बटे में 3x², यानी आपको dx का मान मालूम चल गया। अब यहाँ आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, i बराबर इंटीग्रल्स, ये वाला आप लिखेंगे, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 इंटू एक्स क्यूब इंटू x² और dx। ठीक है, अब आप आगे बढ़ेंगे, तो देखिए बाबू आपने इसके बदले क्या माना है बाबू, तो y माना है, तो लिखेंगे इंटीग्रल्स आपने इसके सबके बदले में y माना है, तो y के पावर 1/3 इंटू यहाँ है एक्स क्यूब इंटू x²। अब देखिए dx का मान कितना है बाबू, dy बटे में 3x², तो dy बटे में 3x²। तो देखिए x² से x² कट गया, तो इसको आप बाहर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, y के पावर 1/3 इंटू, अब देखिए एक्स क्यूब का मान यहाँ हमने निकाल दिया है, क्या बाबू, x का मान है y प्लस 1 और यहाँ है dy। अब आप एकाएक गुना करेंगे, यानी एक बार y में गुना और एक बार 1 में गुना। तो गुना करने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए गुना हम करते हैं तो y के पावर 1/3 इंटू वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ हो जाएगा dy प्लस इंटीग्रल्स, अब एक में गुना करेंगे तो वही हो जाएगा, यानी y के पावर 1/3 और dy। अब देखिए हमने कुछ देर पहले आपको बताया कि x के पावर m इंटू एक्स के पावर a होता है, तो इसके पावर को जोड़ दिया जाता है, तो इसके पावर को भी हम जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 1/3 इंटू वाई के पावर 1/3 प्लस 1 और डी वाई। ठीक है, बड़ा प्लस y के पावर 1/3 और dy। ठीक है, तो इसको आप हम जोड़ देंगे, जब आप इसको जोड़ेंगे बाबू तो ये 4/3 हो जाएगा, यानी 1/3 इंटू वाई के पावर 4/3 और dy प्लस y के पावर 1/3 और dy। अब इसका आसानी पूर्वक इंटीग्रेटिंग हो जाएगा, यहाँ आप लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, तो आप यहाँ लिखेंगे 1/3 इंटू वाई के पावर 4/3 और प्लस 1, नीचे भी 4/3 प्लस 1, यहाँ प्लस y के पावर 1/3 प्लस 1, नीचे भी 1/3 प्लस 1। ठीक है, और प्लस में c। अब यहाँ आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y, यानी यहाँ देखिए हो जाएगा 1/3 इंटू, अब देखिए y का मान कितना है बाबू, तो एक्स क्यूब माइनस 1 के पावर, अब देखिए 4/3 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो ये 7/3 हो जाएगा, और देखिए नीचे भी 7/3 रहेगा, जब उसको आप ऊपर भेजिएगा तो ये 3/7। ठीक है, 3/7 और यहाँ प्लस, देखिए y का मान एक्स क्यूब माइनस 1। ठीक है, तो 1/3 में जब 1 जोड़िएगा तो 4/3, और नीचे भी 4/3 रहेगा, तो आप ऊपर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, 3/4। ठीक है, और प्लस में c, इसका बाबू आंसर हो जाएगा फाइनली। आप चाहे तो इसको किताब से भी मिला सकते हैं। तो हमें पूरा आशा है, उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और इसे आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने लगभग 6 प्रश्न हल किए, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, तो लगभग 6 प्रश्नों को हमने बारीकी तरह आपको समझाया
हल करवाया, और हर एक स्टेप पर जहां हमको लगा कि आपको दिक्कत होगा वहां हमने सूत्र का प्रयोग किया। तो ऐसे ही क्लास में आप लोग बने रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।